वेलकम बैक टू रिकैप गुरु। सो बॉयज सीजन 4 रिलीज हो चुका है एंड उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीजन 1, 2, 3 में क्या हुआ था। सो सीजन 1 का स्टार्ट होता है सुपर हीरो यूनिवर्स से, जो बाकी सुपर हीरो यूनिवर्स मार्वल एंड डीसी से बहुत डिफरेंट है। दे आर एक्चुअली डार्क एंड आई लव इट। इन सुपर हीरोज के पास एडवर्टाइजिंग डील्स एंड मर्चेंडाइज है। ये वॉट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं। वॉट के पास बहुत से सुपर हीरोज हैं, लेकिन उनके मेन सुपर हीरोज है दी 7। मीट ह्यूई, जो एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक सेल्समैन है। उसकी गर्लफ्रेंड है रॉबिन, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन दी 7 का मेंबर ए ट्रेन उसे बड़ी स्पीड से हिट करता है और वो मारी जाती है। वॉट इंटरनेशनल ह्यूई को $45,000 की ऑफर करते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन ह्यूई एग्री नहीं करता। नेक्स्ट डे ह्यूई को विजिट करता है बिली द बुचर। बुचर बात कम एंड गाली ज्यादा देता है। A pretty decent guy। वो क्लेम करता है कि वो FBI के एक स्पेशल टास्क फोर्स पे काम करता है, जिसकी जॉब सुपर हीरो क्रिमिनल्स को फाइंड करना है और उनको पनिश करना है। दी 7 का एक मेंबर लैंप लाइटर रिटायर हो चुका है एंड वॉट को उसके रिप्लेसमेंट चाहिए। मीट एनी, जिसका नाम स्टार लाइट है एंड वो एक स्मॉल टाउन सुपर हीरो है। उसके पास लाइट बीम पावर्स हैं। उसको दी 7 के 7th मेंबर के तौर पर चूज कर लिया गया है। अपने फर्स्ट डे पर वो अपने चाइल्डहुड सुपर हीरो दी डीप को मीट करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि दी डीप उसे मिलते ही अपनी नॉटी इंटेंशन जाहिर करता है, लेकिन एनी उसे अपनी औकात पर ले आती है। लेकिन सब सुपर हीरोज बुरे नहीं होते। मीट होमलैंडर, जो इस यूनिवर्स का सुपरमैन है। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन ईविल है एंड उसे ह्यूमन लाइफ की कोई परवाह नहीं है। होमलैंडर की बॉस है मैडेलिन, जिसको मेयर ब्लैकमेल कर रहा है कि वो उसके तमाम सीक्रेट्स रिवील कर देगा। सो होमलैंडर उसे विजिट करता है और उसे उसकी फैमिली के साथ मार देता है। बुचर के पास एक प्लान है। ह्यूई ए ट्रेन से उसकी अपॉलॉजी एंड $45,000 एक्सेप्ट करने के लिए जाता है एंड डील साइन करते हुए टेबल पे बग प्लांट कर देता है। वॉशरूम में उससे बग गिर जाता है एंड ट्रांसलूसेंट द इनविजिबल मैन सीज हिम। वो ह्यूई को वर्क तक फॉलो करता है, थोड़ी सी कुचलाता है एंड जब जान से मारने वाला होता है तो बैम, बिली बुचर क्रैशिंग इन। बट इनविजिबल मैन से फाइट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड दोनों मिलकर उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देते हैं। ह्यूई बुचर से कहता है कि FBI को कॉल करो क्योंकि इनविजिबल मैन ने उनको जान से मारने की कोशिश की। बुचर बताता है कि इन एक्चुअल वो FBI में नहीं है एंड एक क्रिमिनल है। बुचर की टीम में है फ्रेंची, जो एक मैड जीनियस सुपर हीरो किलर है। अनफॉर्चुनेटली इनविजिबल मैन की स्किन डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग है और उसको बुलेट से कुछ नहीं किया जा सकता। फ्रेंची बोलता है कि बेशक बाहर से स्किन टफ एंड रफ है, लेकिन अगर हम बम किसी ऐसी जगह पर डालें जहां पर सनलाइट शाइन नहीं करती तो फिर कुछ किया जा सकता है। इस चीज से डर के इनविजिबल मैन ए ट्रेन के तमाम डर्टी सीक्रेट्स उन्हें बता देता है एंड इस तरह वो आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है। ह्यूई किलर नहीं है एंड एक गुड गाय है, लेकिन जैसे ही वो इनविजिबल मैन को जाने दे रहा होता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है एंड बूम, मीट मदर्स मिल्क। बुचर उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए जाता है। पहले तो वो टीम ज्वाइन नहीं कर रहा होता बिकॉज वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है, लेकिन बाद में वो बॉयज़ को ज्वाइन कर देता है। बॉयज़ ए ट्रेन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड पॉप क्लास से मिलते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें इनविजिबल मैन से मिली थी। बॉयज़ सीक्रेट कैमरास लगाते हैं और उन्हें पता लगता है कि ए ट्रेन ड्रग कंपाउंड भी यूज कर रहा है। ये एक सुपर हीरो स्टीराइड है जो ए ट्रेन को अपनी नेक्स्ट रेस में विन करने के लिए चाहिए। ह्यूई को स्टारलाइट नजर आती है और उसे याद आता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं। यस, उनका एक पार्क में छोटा सा क्यूट मीटअप हुआ था। ए ट्रेन रेस जीत जाता है थैंक्स टू स्टीराइड्स। ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड कंपाउंड वी पे हाई होकर अपने लैंडलॉर्ड को मार देती है। बॉयज़ के पास अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए फुटेज है, सो वो उससे कंपाउंड वी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वो कंपाउंड वी की सप्लाई लोकेशन पर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक लॉक्ड अप लड़की मिलती है। पता लगता है कि वो भी एक रूथलेस सुपर हीरो है। ए ट्रेन पॉप क्लास से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अब एक लायबिलिटी है एंड इसलिए वो उसे मार देता है। सिक्योरिटी फुटेज में ए ट्रेन को फ्रेंची नजर आता है एंड वो ब्लैक नॉयर को उसे हंट करने के लिए भेजता है, लेकिन लॉक्ड अप गर्ल वहाँ आके उन्हें बचा लेती है। मेडलिन का गोल है कि सुपर हीरोज को मिलिट्री में लाया जाए, लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट हैं। एक प्लेन इंटरनेशनल वाटर्स में हाईजैक होता है एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर होमलैंडर सबको सेव कर लेता है तो उन्हें बहुत अच्छी पब्लिक सपोर्ट मिल सकती है। होमलैंडर एंड क्वीन मेव वहां पहुंचते हैं। होमलैंडर एक्साइटमेंट में लेजर आइज से एयरप्लेन डैमेज कर देता है। मेव उसे बोलती है कि प्लेन को नीचे से जाके उसे सेफ्टी तक पहुंचा दो, लेकिन वो कहता है कि भाई इस तरह फिजिक्स वर्क नहीं करती। सो यस, प्लेन क्रैश हो जाता है। होमलैंडर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वीन मेव बहुत ज़्यादा सैड है। एनी एंड ह्यूई अब डेट कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बुचर के कहने पर ह्यूई एनी के फ़ोन में बग लगा देता है।
एनी को फाइनली हिम्मत होती है एंड वो एक स्पीच में पब्लिकली बोलती है कि किस तरह द डीप ने उसे सेक्सुअली हैरेस किया था। इस तरह डीप को 7 से डिमोट करके ओहायो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो हार्ट ब्रोकन है एंड अपना हेड शेव कर देता है। बॉयज़ को पता लगता है कि बेबीज़ को कंपाउंड वी दे के सुपर ह्यूमन्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड कोई भी सुपर पावर के साथ बॉर्न नहीं हुआ। होमलैंडर को भी पता लगता है कि उसकी बैक स्टोरी एक लाई है एंड वो भी एक लैब रैट था एंड ये उसके बॉस के साथ सुपर वियर्ड सा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। चीज़ें मज़ीद ऑकवर्ड इस तरह होती हैं कि मैडलिन का न्यू बेबी पैदा होता है एंड होमलैंडर ऑलरेडी उससे जेलस है। लॉक्ड अप गर्ल अब सिविलाइज्ड है एंड बोल सकती है। फ्रेंची उसे एक माइंड रीडर सुपर हीरो के पास लेके जाता है। वो उसे बताता है कि लड़की का नाम है कमीको एंड अपेरेंटली वो एक टेररिस्ट थी। बॉयज़ को पता लगता है कि वॉर्ड का प्लान था कि सुपर विलन टेररिस्ट बनाए ताकि सुपर हीरोज़ को मिलिट्री में लाया जा सके। बुचर CIA में अपने कॉन्टैक्ट से मिलता है एंड उसके थ्रू मैडलिन से जाके बोलता है कि वॉर्ड को अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टू लेट, एक न्यू सुपर विलन एंटर होता है एंड गवर्नमेंट वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके होमलैंडर को मिलिट्री में ले आती है एंड होमलैंडर जाके आर्मी को सेव करता है। सब समझते रहे कि कंपाउंड वी बेबीज़ की कॉन्स्पिरेसी के पीछे मैडलिन का हाथ है, लेकिन पता लगता है कि ये एक्चुअल होमलैंडर का आइडिया था एंड मैडलिन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। माइंड रीडर गाय होमलैंडर को बॉयज़ के बारे में बता देता है। वो एनी को बोलता है कि तुम एक टेररिस्ट के साथ डेट कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड विलन है एंड उसने इनविजिबल मैन को मर्डर किया था। ह्यूई एनी को सब सच बता देता है एंड बोलता है कि हम गुड गाइज हैं एंड सूप्स आर द बैड गाइज। बाकी बॉयज़ पकड़े जाते हैं लेकिन ह्यूई के पास एक प्लान है। वो उन्हें बचाने के लिए जाता है लेकिन खुद पकड़ा जाता है। एक फ्लैश ऑफ लाइट आती है एंड स्टार लाइट उनको आके सेव कर लेती है। फिर स्टार्ट होती है सुपर हीरो फाइट, ए ट्रेन वर्सेस स्टार लाइट। ए ट्रेन लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है एंड ह्यूई को मारने लगता है लेकिन ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसको हार्ट अटैक होता है। लेकिन गुड गाइज उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। मीनवाइल बुचर अपने सोलो मिशन पर निकलता है। पता लगता है कि उसकी दुश्मनी होमलैंडर से है। बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि जब बुचर क्लीन शेव था एंड खुश था तो उसकी वाइफ होमलैंडर के लिए सोशल मीडिया मैनेजर थी। वो मारी गई और पता लगा कि होमलैंडर ने उसे मारा एंड रेप किया था। होमलैंडर डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसे पाला था। वो उससे पूछता है कि बुचर की वाइफ के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था क्योंकि उसने उसे नहीं मारा था। पता लगता है कि बुचर की वाइफ होमलैंडर के बेबी को डिलीवर करते करते मारी गई थी। बुचर मैडलिन को मारने के लिए आता है ताकि होमलैंडर से बदला ले सके। होमलैंडर वहाँ पहुँच जाता है एंड क्योंकि मैडलिन ने होमलैंडर से बुचर की वाइफ का झूठ बोला था तो होमलैंडर खुद उसे मार देता है। बुचर वहाँ ब्लास्ट करता है लेकिन होमलैंडर उसे बचा लेता है। होमलैंडर उसे अपने बेटे से मिलवाता है एंड पता लगता है कि बेका इज स्टिल अलाइव एंड यहाँ पर सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन 2 का स्टार्ट होता है होमलैंडर का एक ब्राउन पेरेंट की तरह एक्ट करने और अपने बेटे से जरूर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से। मीनवाइल होमलैंडर का पंगा वॉर्ड के CEO स्टैन एडगर से भी चल रहा है, जिसने एक न्यू सुपर हीरो स्टॉर्म फ्रंट को दी 7 में शामिल कर लिया है। स्टॉर्म फ्रंट एक इवल रेसिस्ट है एंड इसीलिए होमलैंडर एंड उसका परफेक्ट मैच है। दूसरी तरफ द डीप डेस्परेटली दी 7 में दोबारा आना चाहता है एंड अपनी इमेज रिस्टोर करने के लिए एक ग्रुप दी चर्च को ज्वाइन करता है एंड कैसेंड्रा से शादी करता है। ए ट्रेन ड्रग्स अब्यूज एंड हार्ट प्रॉब्लम की वजह से टीम से निकाला जाता है एंड इस तरह वो भी चर्च ज्वाइन कर लेता है। क्वीन मेव वॉर्ड को तबाह करना चाहती है। होमलैंडर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। वो एक लाइव शो में क्वीन मेव एंड उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशन डिस्क्लोज करता है। इस तरह वो मेव को सिग्नल देता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड का पता है। मीनवाइल एनी ह्यूई के साथ मिलकर वॉर्ड को एक्सपोज करना चाहती है। एनी इन्फॉर्मेशन लीक करती है कि वॉर्ड ने कंपाउंड वी यूज़ करके सुपर हीरोज बनाए थे। द बॉयज़ आर वांटेड क्योंकि पुलिस को लगता है कि बुचर किल्ड मैडलिन। बॉयज़ को एक सुपर हीरो टेररिस्ट का पता चलता है एंड वो अपने CIA कॉन्टैक्ट के पास हेल्प के लिए जाते हैं, बट वहाँ हेड एक्सप्लोडिंग सुपर विलन पहुँच जाता है। बुचर अभी जिंदा है। बेका ने होमलैंडर से डील की थी कि वो बुचर को ना मारे एंड इन रिटर्न बेका उसे रायन से मिलने देगी। बुचर मेलरी से डील करता है कि वो सुपर हीरो टेररिस्ट को पकड़ेगा, लेकिन उसे एक्सचेंज में अपनी वाइफ बेका की लोकेशन चाहिए। बॉयज़ को पता लगता है कि टेररिस्ट एक्चुअल में कमीको का भाई केंजी है। बॉयज़ केंजी को CIA के पास लेके आ रहे होते हैं, बट स्टॉर्म फ्रंट उन पर अटैक करती है एंड केंजी को मार देती है अलॉन्ग विद अदर सिविलियंस। स्टैन सिचुएशन का फायदा उठाते हुए केंजी को सिविलियंस डेथ का जिम्मेदार ठहराता है एंड बोलता है कि वर्ल्ड नीड्स दी 7। मेलरी बुचर को बेका की लोकेशन का बताती है एंड जब बुचर वहां पहुंचता है तो बेका जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो रायन को पीछे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेलरी बॉयज़ को एक पुराने सुपर हीरो लिबर्टी की इंफॉर्मेशन देती है। टर्न्स आउट लिबर्टी एक्चुअल में स्टॉर्म फ्रंट है एंड बहुत ज़्यादा ओल्ड है। वो वॉर्ड के फाउंडर की बेवा, पहली सुपर हीरो एंड एक नाज़ी है। एनी बॉयज़ के साथ एक सुपर हीरो एक्सपेरिमेंटेशन फैसिलिटी में जाती है। वहाँ पता लगता है कि वॉर्ड एडल्ट्स पर भी कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं एंड वहाँ उन्हें लैंप लाइटर मिलता है जो कि किसी ज़माने D7 का हिस्सा था। लैंप लाइटर की ड्यूटी फील्ड एक्सपेरिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करना है। लैंप लाइटर ने मेलरी की फैमिली को एक्सीडेंट में मार दिया था एंड वो गिल्टी है एंड प्रॉमिस करता है कि वो कोर्ट में वॉट के अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगा। वॉट ने एनी को बॉयज के साथ इन्वॉल्वमेंट पर कैद कर दिया है। ह्यूई एनी को रेस्क्यू करने के लिए लैंप लाइटर की हेल्प मांगता है। लैंप लाइटर वहां पहुंच के गिल्ट में आता है और अपने आप को मार देता है। एनी को एक बेव की हेल्प से बाहर निकलती है। लैंप लाइटर के मरने के बाद बुचर डॉक्टर वोगलबॉम को कन्विंस करता है कि वॉट के अगेंस्ट कोर्ट में बयान दे। बॉयज एंड मेलरी कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन के साथ टीम अप होते हैं टू टेक डाउन वॉट, लेकिन हियरिंग के दौरान मिस्टीरियस हेड एक्सप्लोडिंग सुपर विलन वहां पर पहुंच जाता है एंड सबको मार देता है। एड्रियन स्टॉर्मफ्रंट की पास्ट इन्फॉर्मेशन एनी को लाके देता है, बिलीविंग के स्टॉर्मफ्रंट के जाने के बाद उसे दोबारा D7 में जगह मिल जाएगी। होमलैंडर एंड स्टॉर्मफ्रंट रायन को ले जाते हैं एंड बेका बुचर से हेल्प मांगती है। एडगर को होमलैंडर को कंट्रोल करने के लिए रायन की जरूरत है एंड वो बुचर से डील करता है कि अगर वो रायन उसे लाके दे तो बेका के साथ उसकी कोल्ड लाइफ उसे वापस करेगा। बॉयज सोनिक डिवाइस की हेल्प से होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रायन एंड बेका को देख के बुचर का दिल पिघल जाता है एंड वो स्टैन को धोखा देके मदर्स मिल्क को बोलता है कि रायन एंड बेका को CIA के पास लेके जाए। स्टॉर्मफ्रंट बॉयज पर अटैक करती है बट एनी एंड कमी को टीम अप होके उस रेसिस्ट को बीट करती है। मेव भी हेल्प के लिए आती है बट स्टॉर्मफ्रंट वहां से भाग जाती है। स्टॉर्मफ्रंट बेका पर अटैक करती है एंड रायन बेका को हेल्प करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम लेजर आइज ब्लास्ट मारता है। रायन स्टॉर्मफ्रंट का बेड़ा गर्क कर देता है बट बेका भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। बुचर डाइंग बेका से प्रॉमिस करता है कि ही विल टेक केयर ऑफ रायन। होमलैंडर रायन को लेने आता है बट बुचर गेट्स इन द वे। मेव आती है एंड होमलैंडर को थ्रेट करती है कि अगर उसने उन्हें वहां से जाने नहीं दिया तो वो होमलैंडर की वीडियो पब्लिक कर देगी जिसमें सीजन 1 में उसने इनोसेंट सिविलियंस को प्लेन क्रैश से नहीं बचाया था। बुचर रायन को मेलरी के पास छोड़ता है ताकि वो होमलैंडर से सेफ रहे। स्टैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अटैक स्टॉर्मफ्रंट पर डाल देता है एंड बॉयज के तमाम क्रिमिनल चार्जेस क्लियर हो जाते हैं। एनी एंड एड्रियन वापस D7 ज्वाइन करते हैं एंड डीप फ्रस्ट्रेशन में चर्च छोड़ देता है। कांग्रेस वुमन न्यूमन सुपर हीरोज पर चेक रखने के लिए एक न्यू बॉडी फेडरल ब्यूरो ऑफ सुपर हीरोज अफेयर बनाती है एंड ह्यूई को हायर करती है। एंड में दिखाते हैं कि मिस्टीरियस हेड एक्सप्लोडिंग सुपर विलन एक्चुअल में विक्टोरिया न्यूमन थी जो कि एंड में चर्च के लीडर का हेड एक्सप्लोड कर देती है। सो बॉयज, ये था सीजन 2 का रिकैप। सीजन 3 का स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है एंड अब दी बॉयज रोग सुपर हीरोज को रोकने के लिए विक्टोरिया न्यूमन के साथ हैं। ह्यूई को पता लगता है कि उसकी बॉस विक्टोरिया असल में सुपर हीरोज हेड एक्सप्लोडिंग विलन है। बुचर चाहते हुए भी रायन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा एंड उसे बेका की डेथ का जिम्मेदार ठहराता है। मदर्स मिल्क इन सब से तंग आके बॉयज को छोड़ देता है एंड अपनी बेटी के साथ टाइम बिता रहा है। ह्यूई को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया असल में वॉट CEO स्टैन एडगर की एडॉप्टेड चाइल्ड है। स्टॉर्मफ्रंट के इवन नाजी होने की वजह से वॉट की बहुत बदनामी हुई है एंड वॉट की इमेज को ठीक करने के लिए स्टैन स्टारलाइट को D7 का को-लीडर बना देता है। एक कॉन्फ्रेंस में होमलैंडर गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि वो सबसे बेहतर है एंड वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। पता लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस ने होमलैंडर की इमेज खराब करने की बजाय रेसिस्ट कम्युनिटी में फैन फॉलोइंग मजीद बढ़ा दी है। होमलैंडर विक्टोरिया को ब्लैकमेल करता है कि वो स्टैन के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दे। स्टैन को CEO की सीट से हटा दिया जाता है एंड होमलैंडर विक्टोरिया को कंपाउंड V लाके देता है ताकि वो अपनी बेटी को लगा सके। होमलैंडर स्टारलाइट को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो पब्लिकली उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो वो बहुत से लोगों को मार देगा एंड उसकी जिम्मेदार स्टारलाइट होगी। स्टारलाइट अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुपरसोनिक को D7 में शामिल होने से रोकती है, लेकिन सुपरसोनिक बोलता है कि वो उसे होमलैंडर से बचाएगा। होमलैंडर सुपरसोनिक को मार देता है। एट्रेन एक रेसिस्ट सुपर हीरो ब्लू हाक को पब्लिक अपॉलॉजी का बोलता है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में आके आवाम पर अटैक कर देता है एंड एट्रेन का भाई बहुत ज्यादा जख्मी एंड पैरालाइज हो जाता है। एट्रेन ब्लू हाक को गुस्से में मार देता है, लेकिन इसी दौरान बहुत ज्यादा स्पीड यूज करने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, बट हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए एट्रेन को बचा लिया जाता है। एशली को न्यू CEO बना दिया जाता है क्योंकि होमलैंडर को पता है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। डीप को US प्रेसिडेंसी कैंडिडेट को मारने के लिए टास्क मिलता है और इस तरह विक्टोरिया के वाइस प्रेसिडेंट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वीन मेव बिली बुचर के पास आती है और उसे होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक न्यू ड्रग टेम्प V देती है जिसके जरिए एडल्ट्स में टेम्परेरी सुपर पावर्स आ सकती हैं। मेव बुचर को एक ऐसे वेपन का बताती है जो होमलैंडर को मार सकता है। ये वो वेपन है जिसको 40 साल पहले एक सुपर हीरो सोल्जर बॉय को मारने के लिए यूज किया गया था। मदर्स मिल्क बॉयज को दोबारा ज्वाइन करता है ताकि वो सोल्जर बॉय की डेथ का पता लगा सके क्योंकि सोल्जर बॉय ने पास्ट में उसके ग्रैंडफादर को मारा था। बुचर एंड ह्यूई टेम्प V लेकर टेम्परेरी सुपर हीरो पावर डेवलप कर लेते हैं। बुचर के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड लेजर पावर्स हैं एंड ह्यूई के पास टेलीपोर्टेशन।
बॉयज को सोल्जर बॉय की टीम का पता चलता है, जिसमें ब्लैक नॉयर भी शामिल था। सोल्जर बॉय CIA के लिए काम कर रहा था एंड टीम को ग्रेस मैलरी लीड कर रही थी। मैलरी बॉयज को बताती है कि वो सोल्जर बॉय एंड उसकी टीम को रशिया के अगेंस्ट मिशन पर लेकर गई थी, लेकिन वो हार गए थे एंड सोल्जर बॉय को रशियंस ने एक वेपन यूज करके मार दिया था। सो बॉयज वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए रशिया जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सोल्जर बॉय जिंदा है। सोल्जर बॉय अरसे के बाद आज़ाद होने पर कंफ्यूज है एंड एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट करता है, जिस पर कोमिको बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है एंड उसकी सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं। बॉयज को पता चलता है कि सोल्जर बॉय ही होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्चुअल वेपन है। सोल्जर बॉय अपनी टीम के साथ बहुत अब्यूसिव था एंड स्टैन के साथ मिलकर उसकी टीम ने सोल्जर बॉय को धोखा दिया एंड रशियंस के हवाले कर दिया। रशियन अटैक के दौरान जब सोल्जर बॉय को धोखे का पता चला तो उसने ब्लैक नॉयर को मार मार के ब्रेन डैमेज कर दिया। रशियन ने सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से वो अपना रेडियो एक्टिव ब्लास्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। बॉयज सोल्जर बॉय को पुरानी टीम से रिवेंज हासिल करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इन रिटर्न सोल्जर बॉय उन्हें होमलैंडर को मारने में हेल्प करेगा। स्टारलाइट ह्यूई के टेम्परी यूज करने पर डिसअपॉइंटेड है एंड पब्लिकली D7 से रिजाइन कर देती है। वो सीक्रेटली होमलैंडर की वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो अपने विलनस एक्स कन्फेस करता है। एनी कंपाउंड भी चुरा के कोमिको को देती है ताकि उसकी सुपर पावर्स वापस आ सके एंड वो हील हो सके। एनी बुचर को बताती है कि टेम्परी का ज्यादा इस्तेमाल उसके लिए जानलेवा हो सकता है, बट बुचर इस बात को लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन वो ह्यूई को मजीद टेम्परी यूज करने से रोक देता है। सोल्जर बॉय को पता चलता है कि होमलैंडर एक्चुअल में उसका बेटा है एंड जब होमलैंडर को पता चलता है कि ब्लैक नॉयर ने ये इन्फॉर्मेशन उससे छुपाई थी तो वो उसे मार देता है। एंड में बॉयज एनी एंड मेव सोल्जर बॉय के साथ मिलकर होमलैंडर को डिफीट करने के लिए जाते हैं। होमलैंडर सोल्जर बॉय को अपना बेटा रायन दिखाता है, एक्सपेक्टिंग कि सोल्जर बॉय भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सोल्जर बॉय बोलता है कि वो होमलैंडर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड उस पर अटैक करता है। अटैक के दौरान उसे रायन की जान की भी कोई परवाह नहीं। रायन की फिक्र एंड लव में बुचर सोल्जर बॉय पर अटैक करता है। इसी दौरान मेव एंड होमलैंडर की फाइट होती है एंड होमलैंडर उसकी एक आंख निकाल देता है। ह्यूई एनी की बात मान के टेम्परी यूज नहीं करता एंड स्टूडियो लाइट्स ऑन करके एनी को सुपर चार्ज कर देता है एंड एनी सोल्जर बॉय पर लाइट ब्लास्ट मारती है। सोल्जर बॉय रेडियो एक्टिव ब्लास्ट करने वाला होता है कि मेव कुर्बानी देती है एंड सोल्जर बॉय को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। बाहर ब्लास्ट होता है एंड दोनों अपेरेंटली मारे जाते हैं। रायन होमलैंडर के साथ चला जाता है एंड लकीली मेव इज स्टिल अलाइव, जिसका पब्लिक को कोई आइडिया नहीं है, बट ब्लास्ट से मेव की सुपर पावर्स जा चुकी है। मीनवाइल मैलरी ने सोल्जर बॉय को पकड़ा हुआ है। एक स्पीच के दौरान एक बंदा होमलैंडर पर अटैक करता है, जो कि एक्सीडेंटली रायन को जाके लगता है। होमलैंडर पब्लिकली उसे एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन स्ट्रेंजली अवाम होमलैंडर के साथ है, जिस पर होमलैंडर खुद हैरान है। सो बॉयज सीजन 4 देखने से पहले स्पिन ऑफ सीजन जेन वी की स्टोरी का भी पता होना चाहिए। स्टोरी स्टार्ट होती है सुपर हीरो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी से। मेरी के पास सुपर पावर है कि वो अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बचपन में एक्सीडेंटली उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था, जो कि उसकी लिटिल सिस्टर भी देख लेती है। फिर दोनों सिस्टर्स को जुदा करके फॉस्टर केयर में भेज दिया जाता है। नाउ मेरी गोडोल्किन में पढ़ रही है, जिसकी स्कॉलरशिप विक्टोरिया न्यूमन फंड कर रही है। मेरी की रूममेट है एमा, जो अपनी बॉडी श्रिंक और एक्सपैंड कर सकती है। मीट लूक AKA गोल्डन बॉय, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी बॉय है एंड ग्रेजुएशन के बाद D7 में शामिल होने का चांस रखता है। लूक की गर्लफ्रेंड है केट, जो किसी को भी टच करके उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है एंड उसका बेस्ट फ्रेंड है आंड्रे, जो मेटल को कंट्रोल कर सकता है। मीट जॉर्डन, जो अपना जेंडर चेंज करने की सुपर पावर्स रखता है। अपनी फीमेल फॉर्म में वो एनर्जी ब्लास्ट मार सकता है एंड मेल फॉर्म में इनडिस्ट्रक्टिबल है। मैरी देखती है कि लूक मेंटल ब्रेकडाउन होने पर प्रिंसिपल को मार देता है एंड जॉर्डन से फाइट के बाद वो गिल्ट में खुद को भी मार देता है। लूक की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रे एंड केट आपस में फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी असल में वॉट की एक रिसर्च फैसिलिटी है नोन एज वुड्स, जहां पर सुपर हीरोज पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उन्होंने एक वायरस बनाया है जिसकी मदद से सुपर हीरोज को मारा जा सकता है। जेनवी टीम लूक के यंगर ब्रदर सैम को वुड्स से छुड़वाते हैं एंड एमा एंड सैम आपस में फीलिंग्स डेवलप कर बैठते हैं। दिखाया जाता है कि पास में लूक एंड उसके भाई सैम पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से सैम में लूक की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई थी, लेकिन सैम को वुड्स में बंद कर दिया गया था एंड जब भी लूक को सैम की मेमोरी आती थी तो उसकी मेमोरी केट इरेज कर देती थी। ये सब केट यूनिवर्सिटीज डीन शेटी के कहने पर कर रही थी। जैसे जैसे लूक की मेमोरीज वापस आती गई वो मजीद अनस्टेबल होता गया एंड इस तरह उसने सुसाइड कर ली। एंड्रे एंड बाकी सब केट से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन जब केट को पता चलता है कि शेटी उसे यूज कर रही थी एंड उन्होंने सुपर हीरो किलिंग वायरस बनाया है तो वो उसे मार देती है।
केट सैम के साथ टीम अप होती है एंड वायरस को पब्लिकली एक्सपोज करती है। वुड्स के एक्सपेरिमेंटेड सुपर हीरोज को आजाद करती है एंड यूनिवर्सिटी में मौजूद तमाम नॉर्मल ह्यूमंस को मरवा देती है। मैरी, एंड्रे एंड जॉर्डन की सैम एंड केट से फाइट होती है। जॉर्डन को माइंड कंट्रोल से बचाने के लिए मैरी केट का आर्म ब्लास्ट कर देती है। इसी केओस के दौरान होमलैंडर वहां पहुंचता है एंड सरप्राइजिंगली वो केट के साथ है एंड मैरी एंड टीम को बोलता है कि वो सुपर हीरोज के साथ लॉयल नहीं है एंड उन पर लेजर ब्लास्ट करता है। लेकिन मैरी एंड टीम जिंदा है एंड एक सीक्रेट फैसिलिटी में है। उनको यूनिवर्सिटी मैसेकर पर ब्लेम किया जाता है एंड सैम और केट को हीरो बनाया जाता है। सीजन के एंड में दिखाया जाता है कि बिली बुचर वुड्स में वायरस की तलाश में पाया जाता है, लेकिन विक्टोरिया न्यूमन के हाथ उससे पहले वायरस लग चुका है। सो बॉयज, ये था दी बॉयज का अब तक का सीजन 4 से पहले का रिकैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको मजीद इस तरह के रिकैप चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में। टिल देन, टेक केयर।